सगळ्यांच्या नशिबात नाही आहे. ज्यांच्याकडे करोडो अब्ज पडेल त्यांनाही हे दिवस म्हणजे एन्जॉय करू शकत नाही. कारण ती सिटीनच घ्यायला लागतात. पैसे कमवायला मी काही ते आपण 3 दिवस आम्ही आयुष्यामध्ये तुम्हाला किती भेटलं मला माहीत नाही. मी माझं वैयक्तिक सांगाल, मला जे आत्तापर्यंत माझं 44 वर्ष वय आहे त्याच्यामध्ये सर्वात जास्त मी जर आज श्रीमंत असेल तर ह्या 3 दिवसाला, या 3 दिवसासारखा इन्कम मला कधीही मिळालेलं नाही. माझं आर्थिक इन्कम हायस्ट एके दिवसात 2,70,000 रुपये इन्कम होईल. थोडे दिवस माझ्याकडे नव्हते, पण त्या दिवसाचा आनंद मला नाही मिळाला जो ह्या 3 दिवसात मिळाला. अशा या वातावरणामध्ये खरं सांगा, तुझं कोणी इंटी आहे का? एक माणूस हवा होता तर आईने त्याला वापस करायला होतं. म्हणजे सगळ्याकडे शेवट नाही आहे. सगळ्यांनीच आपल्याला इथं फुलले फुलाची पाकळी असं मदत केली म्हणून आपण 3 दिवस इथं एन्जॉय केलं. त्याच्यामध्ये त्यांनी सांगितलंय मेथड 3M, मास्टर मिशन मेथड, बरोबर आहे. मालिक मिशन मेथड हे खूप आवश्यक आहे. बिना मेथडचा आपण भटकलो होतो. आता आपल्याला सापडलेली आहे मेथड. मेथड म्हणजे साधारण माझ्या भाषेमध्ये सांगायचं झालं ते फॉर्म्युला काम करण्यासाठी. जो एक माणूस असतो, छोटं उदाहरण देईन तुम्हाला, हे अध्यात्मामधलं समजू नका, परंतु त्याच्यापासून आपल्याला खूप मिळतो. एका माणसाला एक झाड कापायसाठी एक माणूस शोधत येत असतो, एक विचारत असतो ये पेड़ काटने का है, इसका कितना पैसा लूंगा. आप लेंगे समझो, वो बोलता है 100 रुपये. अब दूसरे आदमी को बोलता है आप ये पेड़ गिराने के कितने पैसे लेंगे. वो बोलते 100 रुपये. तो जिसको अच्छा लगा बोलते दे दिया समझो उसने. तो एक आदमी बोला कितने दिन में हो जाएगा. ये बोला मैं शाम तक उसको काट दे दूँ. दूसरा एक आदमी बोला मैं 2 दिन लगेंगे. अभी 2 दिन लगेंगे तो वो जाके देखता फिर 100 वाले को नहीं देता. तो अभी तक पेड़ नहीं गिरा, 2 दिन लगे, अभी तक तो वो काटने को भी नहीं आया, तो पेड़ कब गिरेगा. फिर चलो बोले आज नहीं गिरा, उसको काम आया होगा उसको भी, कल गिराएगा. कल भी गया सुबह सुबह, पेड़ तो खड़ा ही है. 200 रुपये वो बोला आपके पानी में गए, वो आता ही नहीं है. वो शाम के 5 बजे आया, 2 मिनट में उसको नीचे गिरा डाला. वो बोले 2 दिन क्यों बोले जो पेड़ नीचे गिराने को 1 घंटा लगता था, 2 दिन क्यों बोले आप. तो बोले यहाँ पे 1 ही घंटा वर्क था, घर पे ज्यादा काम था एक पेड़ गिराने का. तो बोले वो मैं इसी शस्त्र लगाना था. बोले पहले तो जो ज्यादा काम रहता है वो ऑन फील्ड नहीं रहता है, मतलब घर पे रहता है. तो एक आदमी समझो जिसको फार्मूला नहीं, वो क्या करता था, जो शस्त्र को धार नहीं वो आता था, इधर से काटता था, इधर से काटता था. फिर 2-3 जन बाबा थे उसको ढकल दे भाई. वो बोलते हम हमको टाइम नहीं, 2-3 चलो हाथ लगा लेते. वो बोलते नहीं गिरा, मैं क्या करा गए भाग के. लेकिन शस्त्र लगाया, उसको गारंटी दी 2 मिनट में पेड़ नीचे गिरने वाला. कहने का मतलब है फार्मूला. फार्मूला के बगैर कोई भी आदमी किसी भी चीज में सक्सेस नहीं होता. मैं अभी 20 साल हो गए, मैं छोटा बिजनेस करता हूँ इंश्योरेंस का. तो मैं भी ऐसा भटका था, मेरे सामने कुछ गाड़ियाँ 180 की स्पीड से चले जाती थी बिजनेस में. मैं देखता था ये लोग कैसे करते होंगे. तो उनको एक फार्मूला मिला था जो मैंने लिया. वो फार्मूले का नाम है 3F. इन्होंने क्या बोले 3M. तो मुझे फार्मूला मिला तो मेरी गाड़ी उसके आगे भाग रही है. तो फार्मूला क्या था 3F, फैमिली, फ्यूचर, फाइनेंस. लोग क्या बोलते थे, जिसको ट्रेनिंग नहीं है वो अभी बहुत हो गया, राम राम नमस्कार, 20 साल से राम राम गा रहा है, एक पॉलिसी भी नहीं निकाला. ये फार्मूला नहीं है. 2 करोड़ है ना तुम्हारे पास, काय को झूठ बोलते, एक पॉलिसी निकालो, वो भी फार्मूला नहीं है. तो फार्मूला क्या है, फैमिली, फ्यूचर, फाइनेंस. म्हणजे आप एक परिवार है, एक परिवार में कितने पैसे लगेंगे फ्यूचर में, मुझे मतलब उसका डेट. लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ता है फिर बाद में, ये तीनों भी मेथड पे काम करने के बाद प्रीमियम भरना पड़ता है. क्या भरना पड़ता है, प्रीमियम. मतलब उसका जो हम बताते हैं फैमिली, फाइनेंस, फ्यूचर में उसका प्रीमियम देते हैं. 3 साल का 1 लाख रुपया है, वो है पैसा अपना भी है. मिशन मेथड और क्या बोले मालिक मिशन मेथड, दोनों भी आपने
प्रीमियम मिलते हैं, लेकिन प्रीमियम भरना पड़ता है। काय के लिए भरना पड़ता है? मालिक प्रीमियम मिल गए, पैसे नहीं लगे। मेथड प्रीमियम मिल गई, पैसे नहीं लगे। अभी मिशन को पैसे लगे, उसका प्रीमियम भरना पड़ता है। और वो मिशन नहीं रही तो मालिक और मेथड में नहीं चलता। उसके लिए बैठने के लिए मेथड में आपने को क्या लगा, मिशन में ये हॉल लगा बैठने के लिए। मेथड प्रीमियम मिल गया, मालिक प्रीमियम मिल गए, लेकिन मिशन में आपने वो एटमॉस्फेयर के लिए प्रीमियम भरना पड़ता है। तो ऐसे सारे वातावरण में जाते जाते 2 एम मिले, 2 एम, एक एम के लिए कुछ तो भी अपना तिलक लगा के जाने का है। इसलिए वो तिलक की साइज ही अच्छी होना, क्योंकि माथे में बहुत बड़ा लगा लिया तो वो भी नहीं दिखेगा अच्छा, और छोटा लेगा दूर से दिखेगा नहीं। हमारा माता तिलक छह ऐसा से होना कि आपने ये जो एरिया है उसको थोड़ा अच्छी ढंग से, अब वो मिटने को भी नहीं होना जल्दी। जय गुरुदेव। अरे आभार मानना बाकी है ना। आप जो मेन कॅन्टीन पत्रे साहेब, नांदे सर, सगळ्यांचे आभार, सगळ्यांचे पुनश्च एकदा आभार। भैया आपका पितरे साहब टाइटल है, तो यहाँ पितरे साहब मैंने बोला भाई इनको पितरे में क्या मैंने मैं टाइटल नहीं समझी। पितरे साहब ना इनको फादर की तरह क्यों बोलते हैं सब? मैं उनको देखिए सब आप ऐसे वो ये बोलता हूँ, आई एम ओरिजिनल बेसिस में प्रिसेप्टर ही मानता है खुद को। मैं ऐसा मत बोलता हूँ कि यहाँ मेरे को सर मत बोलना, मैं 40 साल से सुन रहा हूँ सर, क्योंकि मैं ऑफिस में सर ही था। डिपार्टमेंट तो मुझे यहाँ कभी सर बोलना नहीं, क्योंकि मुझे लगता है मैं ऑफिस में हूँ। तो इसलिए आप जैसे बाकी लोग बोलते हैं, अभी ब्रदर हम किसी को भी सर बोलते नहीं। इतना भी लेवल का संजय भाटिया भी आया इधर, डायरेक्टर है वो, उनको भी हम ब्रदर संजय भाटिया बोले, उसको कभी बोलेंगे सर बोलते नहीं, किसी को नहीं बोलते। यहाँ वैद्य साहब आते हैं, बहुत सारे लोग आते हैं, लेकिन हम उनका जो क्रेडिट, उनका जो पोजीशन है वो ऑफिस में, यहाँ नहीं है। एवरीथिंग इज टू फॉरवर्ड हियर, बिकॉज वी आर ऑल ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। उसमें लेवल नहीं है, कुछ भी नहीं, सब उधर अभ्यास है। कल मैं शाम को जब बात करेंगे ना तो आपके आई कार्ड पे मेरा ध्यान था। आज मैं आई कार्ड से हिम्मत करके देखूंगी कि भाई आगे क्या है, तब समझ चलिए में चलते और आप सब आगे चलो आगे चलते चलते। हाँ सॉरी सर। सगळे लोक तुम्ही याच्या आला, तुमचं मुख्य आभार आहे, कारण काय हे सगळ्या लोकांना तुम्हाला घेऊन आले इथे, आपलं प्रात्यक्षिक दाखवलं, याचा आधी म्हणजे त्यांनी तयारी केली होती, पुष्कळ त्यांनी मेल पाठवलेला होता सगळ्यांना, सगळे तुम्ही इथे आले आणि एक सक्सेसफुल आपण काय हे केलेलं आहे प्रोजेक्ट जे होतं बायोजारचं, त्याच्याबद्दल सर्वांचं धन्यवाद। तुम्ही परत सगळ्या तुमच्या नातेवाईक असतील, तुमचे मित्र असतील, सगळ्यांना इथे घेऊन या। आणि फक्त एवढंच अपेक्षा आहे की मी मला मागे सांगितलं की आपण जे इथे आध्यात्मिक केंद्र आहे, आध्यात्मिक केंद्रामध्ये जे त्यांचं आध्यात्मिक जे चैतन्य ऊर्जेचा स्तर आहे तो आपल्याला वाढवायचा आहे। त्या दृष्टीने आपण इथे येऊन मेडिटेशन करा, तर क्लिनिक आपलं क्लिनिक नाही करा, क्लिनिक होत नाही, मेडिटेशन आहे किंवा तुमचं पुस्तक वाचन आहे किंवा सिटिंग आहे, हे तुम्ही जेवढं जास्त करा तेवढं आपला उच्च ज्याचा स्तर जो आहे उच्च होईल आणि ह्याची ऊर्जा वाढेल, लोकांना जास्त वाढेल। जसं बाबूजी महाराज काही म्हणाले आहेत की बायला माहिती होते शहाजहाँ महाराज की जो तो आश्रम बांधलेला है शाहजहाँपुर का, तो उसमें मेरे को इतनी ऊर्जा भरना है कि यहाँ आके आदमी बेहोश हो जाए। मैं भी वैसा सोचता हूँ और ऐसा ही होना चाहिए यहाँ भी। यहाँ आदमी अगर बैठ गया तो उसको पता नहीं चलना चाहिए कहाँ है, किस तरह का, और हमारे हाथ में है सब। और ये करके देखिए, ये जो है इससे दादी को बहुत खुश होगी, बहुत आनंदित होगी, और उनका आनंद हमारा आनंद है। अगर दादी खुश रहेंगे तो हमको सब कुछ मिलेगा, तो कुछ नहीं मिलेगा। और उसका बेसिक प्रिंसिपल है, मैं सबको बोलते रहता हमेशा, क्योंकि आई लाइक 2 सब्जेक्ट, एक डिसिप्लिन और ओबीडियंस। तो मैं 40 साल का आदमी हूँ और उनका जो डिसिप्लिन और ओबीडियंस है वह पूरा नस में भरा हुआ है। मैं फॉलो भी वैसे ही करता हूँ, आई एक्सपेक्ट ऑल द अब्बाइज शुड फॉलो इट। क्योंकि क्या है कि अगर ये करेंगे तो गुरु खुश होंगे। गुरु को कोई भी इनडिसिप्लिन डिसओबीडियंट कोई भी शिष्य रहेगा वो उसको अच्छा नहीं लगता। और आप लोग हम सोचते हैं हम इधर पुणे में हैं, दाजू को क्या मालूम, दाजू तो हैदराबाद में बैठे हैं, दाजी हैदराबाद में बैठे हैं या कहीं भी बैठे हैं, ही नोज एवरीथिंग। आप ईच एंड एवरी एक्शन ही नो, ये किस तरह बर्ताव करता है, किस तरह बात करता है, किस तरह ये करता है, सब कुछ मालूम है हमको। तो ये हमको सोचना चाहिए कि सर्वज्ञ इसलिए बोलते हैं, मार्क्सज्ञ क्यों बोलते हैं, क्योंकि सब कुछ उनको मालूम है।
वैसे सोचना भी नहीं चाहिए कि हमको हम इधर अगर इंडिसिप्लिन रहेंगे उनको क्या पता चलेगा, सबको पता चलता है। एवरीथिंग यू नो, ये पहले ध्यान में रखना है। वो पहला डिसिप्लिन और ओबीडियंस, और इसमें लिखा है 40 नंबर हमारे बोलते लव फॉलो ओबीडियंस। पहला मालिक के प्रति प्यार होगा तो तुम्हारा ओबीडियंस ओबीडियंस होगा तो तुम्हारा डिसिप्लिन होगा। 30 तरीके आगे को बात नहीं करेंगे, तो पहला 30 तरीके और प्यार कभी होगा। प्यार हम बोलते हैं दादी को प्यार करते हैं, प्यार क्या करते हैं, प्यार करते हैं लोग बोलते हैं वैसा करते नहीं है। वो एक बोलते हैं उल्टा ही करते हैं, वो बोलते हैं गरीब करते हैं, हम आटा टिप नहीं करते। फायदा क्या, दुख कुछ होता है उनको होता है, दुख का उसका इफेक्ट क्या है, उनका बॉडी खराब होता है, हमेशा माँ बाप बीमार पड़ते हैं, वही रेस्पॉन्स पड़ते हैं। दादी नहीं, दादी का तो एज तो ठीक है, इसकी से कोई ज़्यादा नहीं, लेकिन वो हमारे विचार जो है, हमारे ये एक्शंस है, उसकी वजह से वो बीमार तो उनका आनंद है, उनको आनंद में रखना हमारा काम है, हमारा कर्तव्य है। एज ए डिसिप्लिन वी शुड बी वेरी डिसिप्लिन और ओबीडियंट, इतना ही मेरा विचार है। चलो 1 by 1 जाएंगे और